वेलकम टू द हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बिलाल अब्बास के बारे में कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्द सजल अली उनकी दुल्हन बन रही हैं। हम रियल लाइफ की नहीं, रियल लाइफ की बात कर रहे हैं। परेशान मत होइएगा क्योंकि बिलाल अब्बास और सजल अली अपने नए ड्रामे में मियाँ बीवी का रोल प्ले कर रहे हैं। तो इस ड्रामे के बारे में मजीद जानेंगे इस वीडियो में, साथ ही बिलाल अब्बास की चंद मजीद फेमस ड्रामे देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरखास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, बिला। बिलाल अब्बास का ड्रामा बिला एक मुनफरिद सीरियल है। रंगरेजा से शोहरत हासिल करने वाले अदाकार बिलाल अब्बास खान और अली फल्ला और इंसान से शायकीन के दिलों में उतर जाने वाली अदाकारा उशना शाह के साथ रोमांस करते नजर आए। ड्रामे की कहानी एक खूबसूरत लड़की के गिर्द घूमती है जो एक पैदाइशी बीमारी के बायस तशवीश और खौफ का शिकार भी रहती है। ड्रामे में बिलाल अब्बास खान तनवीर नामी शख्स का किरदार अदा करते नजर आएंगे जो अपने खानदान के अहम फर्द होते हैं। ड्रामे की कहानी में और भी कई दिलफरेब वाक़यात शामिल हैं। ड्रामे की दीगर कास्ट में समीना पीरजादा, साजिद हसन, असद सिद्दीकी और मेहर बानो समेत दीगर अदाकार शामिल हैं। इस ड्रामे की खास बात यह है कि इसे बशर मोमिन जैसे मशहूर ड्रामा लिखने वाली लिखारी जंजीबिल आसम शाह ने लिखा है। नंबर 9, डंक। ड्रामा सीरियल डंक में बिलाल अब्बास की शानदार अदाकारी ने दिल मोह लिए। ड्रामे की कहानी एक पुरस्कार कत्ल पर मुबनी है जिसमें बिलाल अब्बास खान पहली बार सना जावेद के मद्दे मुकाबिल मरकजी किरदार में नजर आए। इस हवाले से बिलाल अब्बास खान का कहना था कि डंक एक बहुत ही खास कहानी है जिसकी गूंज हर तरफ सुनाई देने वाली है। ये एक ऐसी कहानी है जिसे दूसरों को बताने की ज़रूरत है। इस कहानी में मेरा किरदार एक बहुत ही हकीकत पसंद लड़के का है जो सच के साथ खड़ा और हक के लिए लड़ता है। बिलाल खान का कहना है कि चीख और बिला के बाद मेरी टीम का एक बार फिर साथ होना एक खुशी की बात है और बदर महमूद के साथ काम करना मेरे लिए हमेशा की तरह एक खुशाइन बात है। डंक की कहानी मोहसिन अली शाह ने तहरीर की है। ड्रामे की दीगर कास्ट में शहूद अलवी, फहद शेख, लैला वास्ती, सैफी हसन, सलमा हसन, कमल खान, नुमान एजाज और अजीका रैनियल शामिल हैं। नंबर 8, चीख। ड्रामा सीरियल चीख में बिलाल अब्बास ने विलन का रोल निभाया जिसने कई कत्ल किए, लेकिन इस पर उसे किसी किस्म की शर्मिंदगी नहीं थी। इस ड्रामे की कहानी के साथ साथ अदाकारों की अदाकारी को खूब सराहा गया, लेकिन सबसे ज्यादा मकबूल ड्रामे के 2 किरदार हुए जिनमें बिलाल अब्बास और सबा कमर के किरदार शामिल हैं। करियर के इब्तिदा में विलन का किरदार निभाना यकीनन किसी भी हीरो के लिए बड़े चैलेंज से कम नहीं, और बिलाल अब्बास भी इस ड्रामे के ऑफर के मिलने के बाद खुद को विलन के तौर पर देखने के लिए खासे मुतमईन नहीं थे। ये इंकशाफ अदाकार ने डॉन को दिए एक टेलीफोनिक इंटरव्यू में किया, जिस दौरान अदाकार ने चीख में विलन बनने के हवाले से बात की। बिलाल अब्बास का कहना था कि जब मुझे इस किरदार की ऑफर हुई तो मैं बिल्कुल कायल नहीं था। जब ड्रामे के हिदायतकार बदर महमूद मेरे पास आए तो मैं बेहद हैरान हुआ कि उन्होंने एक ऐसे किरदार के लिए मेरा इंतखाब किया, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो समझ गए थे कि मैं ये किरदार अदा कर सकता हूँ। अदाकार का मजीद कहना था कि मैंने बस किस्मत आजमाई। हाँ, मुझे इस बात की फिक्र थी कि लोग मुझे इस किरदार में देखकर क्या सोचेंगे, लेकिन मैं खुश हूँ कि नाज़रीन इस किरदार को समझे और इसे मेरी असल शख्सियत से नहीं जोड़ा। बिलाल अब्बास के मुताबिक एक जुनूनी और कातिल का किरदार निभाना यकीनन मुश्किल था, लेकिन वो खुश हैं कि उनका काम शायकीन को पसंद आया। नंबर 7, और अंग्रेज़ा। और अंग्रेज़ा पाकिस्तानी रोमानवी ड्रामा सीरियल था जो कि हम टीवी पर नशर होता था। इसमें बिलाल अब्बास और सजल अली मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। इसे साजी गुल ने लिखा है और इसकी हिदायत काशिफ निसार ने दी, जिन्होंने इससे कबल दम पुख्त की हिदायतकारी की थी, जिसमें सोनिया मिशाल और नुमान एजाज के साथ बिलाल अब्बास खान ने भी काम किया था। कहानी जिद्दी लड़की सस्सी की है जो अपने वालिद ख़याम को आइडियल बनाती है और उनके नक्शे कदम पर चलती है और अपनी माँ मुमताज़ मम्मो यानी इरसा गजल के साथ बिल्कुल वैसा ही सलूक करती है जैसा ख़याम उसके साथ करता है। उसके मामूजाद भाई कासिम बिलाल अब्बास खान एक संजीदा यतीम लड़का जो रंग वाला रंगरेजा है। कासिम सस्सी में दिलचस्पी लेने लगता है, लेकिन ख़याम के इस पर एहसानात की वजह से सोचना छोड़ देता है। नंबर 6, एक झूठी लव स्टोरी। एक झूठी लव स्टोरी में बिलाल अब्बास ने मेन रोल निभाया है। सीरीज में दिखाया गया कि कैसे खानदानों पर अपने बच्चों की शादी का दबाव होता है, किस तरह गैर हकीकी तवक्कात वाबस्ता की जाती हैं। ये बहुत ही मज़ेदार और मौजूदा दौर से मुनासबत रखने वाली कहानी है। पाकिस्तानी ड्रामों पर काफ़ी नुक्ताचीनी की जा रही है कि ये सिर्फ शादी ब्याह जैसे मौजू के भंवर में फंस कर रह गए हैं, तो फिर महरीन जब्बार ने वेब सीरीज़ बनाते हुए भी इसी मौजू को क्यों चुना। इस बारे में उन्होंने कहा कि उनकी ये वेब सीरीज़ बहुत ही मज़ेदार अंदाज में बनाई गई है जिसमें रिश्ता कल्चर का मजाक उड़ाया गया है।
उमैर अहमद की लिखी हुई ये कहानी यानी एक झूठी लव स्टोरी के किरदार बहुत हकीकी अंदाज में जिंदगी से करीब तर दिखाए गए हैं और ये रवायती ड्रामों के मेलोड्रामाई अंदाज से दूर हैं। नंबर 5, साया दीवार भी नहीं। साया दीवार भी नहीं बिलाल अब्बास की इब्तदाई ड्रामाज में से एक है। साया दीवार भी नहीं मशरती मसाइल और रिश्तों की उलझी डोर से गुंधी कहानी है जिसका मरकजी किरदार शैला है। शैला सैयद साहब को सरेराह मिली और उन्होंने नहायत नाज़ो नाम से शैला की परवरिश की, लेकिन सैयद साहब के घराने में हलचल उस वक्त पैदा हुई जब उन्हें शैला और अपने बेटे हैदर की मोहब्बत की खबर हुई। सैयद साहब ने शैला की शादी अपने हमपला घराने के मंसूर से कर दी जो उसे लेकर बैरून मुल्क चला गया जहां उसके 3 बच्चे हुए। इसी दौरान मंसूर की एक मॉडल गर्ल शीजा में दिलचस्पी का इल्म होते ही शैला मंसूर से तलाक ले लेती है। वो बच्चे मंसूर के पास छोड़कर एक ईसाई दोस्त से दूसरी शादी कर लेती है जिससे उसका बेटा विलियम पैदा होता है। उधर बच्चे मंसूर की अदम दिलचस्पी के सबब मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो जाते हैं, यहाँ तक कि वालिदैन के फैसले बच्चों की जिंदगियों को इस नहज पर ले आते हैं जहाँ से वापसी भी मुश्किल नजर आने लगती है। नंबर 4, रस्म दुनिया। रस्म दुनिया में बिलाल अब्बास ने फारिस का रोल निभाया है। 2 भाई हरीब और फारिस एक ही लड़की हया से मोहब्बत करते हैं। हया और फारिस एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं लेकिन हरीब की नज़र हया पर है और वह ज़बरदस्ती उससे शादी कर लेता है। ड्रामे में मुसर्रत और तबरेज़ के बारे में छुपी सच्चाई भी सामने आएगी जो एक बार मोहब्बत में थे और कहानी आगे ना बढ़ सकी, लेकिन मुसर्रत अपनी माजी की नाकामी का बदला लेगी और यूं हंगामा शुरू हो जाता है। ये मशहूर कुन ड्रामा धोखाधड़ी, रिबाउंड कनेक्शन, मोहब्बत और बेवकूफ़ाना प्यार का मजमुआ है जो खतरे की तरफ सफ़र करता है। नंबर 3, प्यार के सदके। प्यार के सदके में बिलाल अब्बास का रोल रोमांटिक है। इस ड्रामे की कहानी अब्दुल्ला, उसकी मां मंसूरा बेगम और उसके सुतेले बाप सरवर आकिल जो कि इंतहाई मक्कार और लालची फितरत का मालिक है के गिर्द घूमती है। सरवर आकिल ने मंसूरा बेगम की जायदाद पर कब्जा कायम रखने की गर्ज से इस खानदान की सारी वागदौड़ अपनी मुट्ठी में रखी हुई है। अब्दुल्ला की जिंदगी के तमाम फैसले भी उसकी मर्जी के मोहताज हैं। सरवर आकिल अब्दुल्ला की हर बात को बिलावजह तनकीद का निशाना बनाता है जिसकी वजह से वो पढ़ाई के साथ साथ जिंदगी के हर मैदान में बुरी तरह से नाकाम है। पे दर पे नाकामियों और सरवर आकिल की बिलावजह की तनकीद ने अब्दुल्ला को हकला और एतमाद से आरी इंसान बना दिया है जो अपने हर फैसले को शक की निगाह से देखता है। नंबर 2, कुछ अनकही। कुछ अनकही में बिलाल अब्बास ने सजल अली के साथ स्क्रीन शेयर की। ड्रामा सीरियल कुछ अनकही को नदीम बेग ने डायरेक्ट किया है और अदाकार और ड्रामा निगार मोहम्मद अहमद ने लिखा है, जबकि इसकी कास्ट में सजल अली, बिलाल अब्बास, वनीज़ अहमद, अस्मा अब्बास, इरसा गजल, मीरा सेठी, अदनान समद खान, शहरियार मुनव्वर, बाबर अली, अली सफीना, हरूसा सिद्दीकी, मोहम्मद एहतशामुद्दीन और साकिब समीर जैसे अदाकार काम कर रहे हैं। कुछ अनकही के सेट पर माहौल के बारे में उनका कहना था कि सब मिलकर खाते थे और एक दूसरे से शेयर करते थे जो कि आमतौर पर नहीं होता। कुछ अनकही में कुदसी अली नामवर अदाकारा सजल अली की बहन का किरदार अदा कर रही हैं। स्क्रीन पर इन दोनों बहनों के दरमियान एके और दोस्ती को काफी सराहा जा रहा है। कुदसिया अक्सर अपने इंस्टा पर सजल अली के साथ वीडियोस पोस्ट करती हैं। कुदसिया ने एक वाकया याद करते हुए बताया कि एक बार हम सीन कर रहे थे कि मैं लाइन भूल गई। सजल ने मुझे तंग करने के लिए बोला कि बेटा याद कर लेते ना लाइन। इसी के दूसरे कट में सजल भूल गई। मैंने आगे से बोला अब क्या हुआ, याद कर लेते ना बेटा। मुझे कहती है माँ के सामने बोलोगी, लेकिन वो बहुत प्यारी है। हम लोगों की इस तरह की चीजें चलती रहती हैं। नंबर 1, दोबारा। ड्रामा सीरियल दोबारा बिलाल अब्बास की करियर का सबसे शानदार सीरियल है। ड्रामा सीरियल दोबारा एक खातून के गिर्द घूमता है जो अपने दरीना ख्वाब पूरे करने के लिए खड़ी हो जाती है और जो चाहती है पहनना ओढ़ना शुरू कर देती है। यहाँ इस टीवी सीरियल के कुछ निकात ऐसे हैं जिन्होंने मदाहों की तवज्जो खींच ली। इसमें दिखाया गया है कि मर्द भी मजबूरी और तकलीफ की हालत में रो सकते हैं। ऐसे मर्दों को बुज़दिल नहीं समझना चाहिए। दूसरा नुक्ता यह है कि बेटी अपनी माँ का साथ देती है जिससे साबित होता है कि माँ को बेटी से ज़्यादा कोई नहीं समझता। तीसरा नुक्ता यह है कि हदीका कियानी मेहरू के किरदार में मदाहों के दिल जीतने में कामयाब रही। एक सीन में मेहरू कहती है कि उसके शौहर बेहतरीन इंसान थे लेकिन वो कंट्रोल किया करते थे। ये बहुत सी पाकिस्तानी खवातीन की मुश्तरका आवाज़ लगती है। हदीका कियानी के किरदार मेहरू ने कहा कि लोग किसी को खुश नहीं देख सकते। ड्रामा सीरियल दोबारा में वाज़ेह याद दहानी पाई जाती है कि ज़िंदगी गुजारने का एक खास तरीका होता है। बच्चे तो आगे बढ़ जाते हैं लेकिन माँ बाप आगे बढ़ें तो सवाल उठते हैं। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।